प्यारे भक्तों को राधे राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आज मैं आपको लेके आया हूँ गोवर्धन। यहाँ पर भक्त गोवर्धन परिक्रमा लगाने आते हैं। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको गोवर्धन परिक्रमा के दर्शन कराने वाला हूँ, जो पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। यह 2 भागों में बटी हुई है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। और इस परिक्रमा में किन किन मंदिर या जगहों के दर्शन करने चाहिए, जिससे परिक्रमा का आपको पूरा फल मिल सके और आप भी घर बैठे मेरे साथ मानसिक रूप से यह परिक्रमा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, परिक्रमा को शुरू करते हैं। परिक्रमा दान घाटी मंदिर से शुरू होती है। यह परिक्रमा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इस मंदिर का नाम दान घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान के ही गोपियों से माखन और दही का दान लिया करते थे। और यह भी माना जाता है यहाँ पर कुछ भी दान करके अपनी परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। तो चलिए गिरिराज महाराज के दर्शन कर परिक्रमा शुरू करते हैं। दान घाटी के बिल्कुल सामने है परिक्रमा मार्ग और यहीं से हम भी अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। सभी भक्त दंडवत परिक्रमा करते हैं। तो चलिए अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, वहाँ से ऑटो भी मिल जाते हैं। तो आप परिक्रमा लगाने में असमर्थ हों तो आप ऑटो से भी परिक्रमा लगा सकते हो। परिक्रमा में एक कच्चा मार्ग है, दूसरा पक्का मार्ग है। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला स्थान पड़ता है संकर्षण कुंड। तो चलिए इस पूरे कुंड के दर्शन करते हैं। यह कुंड संकर्षण कुंड का मुख्य द्वार, यह एक पवित्र कुंड है जिसका नाम बलराम जी के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जो अत्यधिक जल फैल गया था, उस जल को बलराम जी ने एकत्र करके इसी कुंड में समाहित किया था। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं पूछरी के लोटा। तो चलिए दर्शन करते हैं। यही श्री कृष्ण जी के बचपन के सखा थे, जो गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते हैं। साथ ही इनके दर्शन करने से ही परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो चलिए राधे राधे बोलते हुए परिक्रमा में आगे चलते हैं। आप भी मानसिक रूप से इस परिक्रमा को मेरे साथ लगा सकते हो और वही पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम आ गए हैं मुखरबिंद। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। भक्त यहाँ पर भगवान को दूध से नहलाते हैं। तो चलिए यहाँ के दर्शन करते हैं। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और आपको अगले और स्थानों के दर्शन कराते हैं। अब हम आ चुके हैं उसी पॉइंट पर जहाँ पर बड़ी परिक्रमा ख़त्म होती है और यहाँ दंडवत प्रणाम करके अब हम छोटी परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए राधे राधे बोलते हुए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। मार्ग में सबसे पहला स्थान पड़ता है चूतर टेका। इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब बैठने से है। यहाँ थोड़ी देर रुककर बैठना शुभ माना जाता है। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और पड़ने वाले स्थानों के दर्शन कराते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अगले स्थान पर, जो राधा कुंड और श्याम कुंड। यह बहुत ही पवित्र कुंड है। यहाँ पर दुनिया भर से तीर्थयात्री इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने आते हैं। इस जगह पर इन दोनों कुंडों का संगम है। तो चलिए कुंड के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। तो बोलिए श्री राधा रानी
जी की जय। राधा कुंड श्री राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था और श्याम कुंड की लीला इस प्रकार है। जब कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए राक्षस को इसी स्थान पर भेजा था, वो राक्षस एक बैल के रूप में यहाँ पर आया था। श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध किया तो सभी ब्रजवासियों ने बोला कि आप गाय वंश की हत्या की है तो आपको पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने इस कुंडों का निर्माण कर और यहाँ पर सभी तीर्थों को बुलाया और यहाँ पर स्नान करा। यह है यहाँ की लीला। तो चलिए आगे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको और स्थानों के। और यहाँ पर पूरी परिक्रमा में आपको बंदर मिलेंगे, आपको उनको कुछ खिलाते हुए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते चलें। तो चलिए अब अपन आ चुके हैं कुसुम सरोवर। तो चलिए कुसुम सरोवर के दर्शन करते हैं, जिसे फूलों का तालाब भी कहा जाता है, जहाँ पर राधा जी फूल इकट्ठा करने आती थीं। अब अंत में एक और स्थान बचता है जिनका नाम है मानसी गंगा। यहाँ पर अपनी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं मानसी गंगा के। मानसी गंगा में स्नान कर और मंदिर में जाकर दर्शन करें और दूध चढ़ाएं। और दोस्तों, यही थी गोवर्धन परिक्रमा की संपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में बोलिए राधे राधे।